बुंदेलखंड सालों से सूखे की मार झेल रहा है। परिस्थितियां दिन ब दिन बदतर होती जा रही हैं। जहां महिलाएं घूंघट में रहकर बच्चों और परिवार की जिम्मेदारी उठाती थी, आज हालात बिल्कुल अलग हैं। अब तो यहां गरीबी के चलते महिलाएं अपने पतियों को भी छोड़ रही हैं। कहते हैं जब पेट में भूख की आग लगती है तो पाप और पुण्य कोई मायने नहीं रखता। साल दर साल सूखे की मार ने बुंदेलखंड के लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। दिन पर दिन हालात बदतर होते जा रहे हैं, जिसके चलते किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं या फिर अपनी पुश्तैनी जमीन जायदाद को छोड़कर दूसरे शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। गांव में दरवाजे बंद पड़े हैं और बच्चों की किलकारियां नहीं गूंज रही, बल्कि पूरा गांव खामोशी के आगोश में घिरा है। घरों पे ताले लटके हुए हैं। जो कुछ चुनिंदा लोग दिख रहे हैं वो बुजुर्ग हैं। इन बुजुर्गों की आंखें अब उस दर पर लगी रहती हैं जहां से उनके बच्चे उनके लिए 2 जून की रोटी का बंदोबस्त करने के लिए गए हैं। गांव में नहीं रहते हैं, गांव खराब है, नहीं रहते हैं, डर गया बेचते सब। तो गांव में नहीं रहते हैं, गांव खराब है, नहीं रहते हैं, डर गया बेचते सब। सामाजिक संरचना के तौर पर देखें तो हमारे यहाँ जो परिवार पलायन किए हैं उनमें अब पुरुष वर्ग ज्यादातर पलायन कर गया है और महिलाएं और उनके घर में बच्चे, जिनको हम कह सकते हैं असुरक्षित स्तर का परिवार गांव में या हमारे दलित वर्ग में बचा है। वही महिलाओं की स्थिति भी दिन पर दिन गिरती जा रही है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि कर्जे में डूबे किसान अपने बीवी बच्चों को बेचने पर मजबूर हो रहे हैं या फिर भूख के कारण महिलाएं अपने पति को छोड़कर दूसरे के पास चली गई हैं। पिछले दिनों ऐसे ही एक मामले पर मचे बवाल के बाद केंद्रीय महिला आयोग की एक टीम झांसी आई थी। महिला आयोग की टीम ने इस तरह के मामलों को घातक बताया, साथ ही अनैतिक और गैर कानूनी भी। वहीं इस महिला के लिए सबसे बड़ी नैतिकता और कानून अपने बच्चों का पेट भरना है, जिसके लिए उसने अपनी मर्जी से पति को छोड़ दिया। गवर्नमेंट से भी को भी हम तारीफ करेंगे कि इस तरीके की जो बुराइयां यहाँ पर हो रही हैं उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि जो सामाजिक बुराई है उसको जड़ से खत्म होना चाहिए और कानून के दायरे में रहकर के होना चाहिए। भगा दो तो मतलब हम नहीं कराएंगे दे इलाज में इलाज तो हमें तो आगा फे भेजना चलेगा, फे भेजना से फिर नहीं आएगी तो फिर हमें मारा पीटा सब भगया। हम पुलिस दुआ पहुँचाए नहीं पंचायत में गए दूध ही भगया। हमारे भाई हन्ना कही के नहीं हम नहीं आपको जिम्मेदार हम इनके पास रन लगे, इनने भगा दिया एक दिन। तो फिर हमने रोडी फिर हमारे बहनों ने जाकर क्या कहते हैं दुख तकलीफ है मतलब तो यानी जैसे जी है इनकी मार गई थी तो फिर हम इनके पास बैठ गए। वहीं प्रशासन के सामने ऐसे कई मामले आए जब गरीबी के कारण महिलाएं अपने पति को छोड़कर दूसरे के पास चली गईं। मेरे समक्ष ऐसे बहुत से मामले आते हैं जिसमें नोटरी पर इस प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं कि मैं स्वेच्छा से किसी के साथ रह रही हूँ और मजिस्ट्रेट्स के सामने भी इस प्रकार के बयान पहले भी दिए जाते रहे हैं। उसकी लीगलिटी का प्रश्न नहीं है। बहरहाल बुंदेलखंड में सालों से पड़ रहे सूखे ने लोगों के सामने रोटी का संकट तो पैदा किया ही है, साथ ही गरीबी के चलते परिवार भी टूट रहे हैं। ऐसे में चंद पैसों के लिए भाई भाई का खून कर रहा है, सो सुरक्षा भी यहाँ एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे में यहाँ के लोगों की जिंदगी की जद्दोजहद में इनके साथ कौन खड़ा है। ईटीवी न्यूज़ झांसी।